अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बहुत खूबसूरत नेक शहज़ादी थी जो गरीबों की मदद किया करती थी। लेकिन उसका वज़ीर चोर और धोखेबाज था। वो हमेशा चोरियां करता और गरीबों पर जुल्म करता था। लेकिन लोग ज़ालिम वज़ीर के डर से शहज़ादी को शिकायत ना करते थे। वज़ीर शाही ख़जाने से चोरी करता। उसने वीरान जगह पर एक गड्ढा खोद रखा था जहाँ वो शाही ख़जाना छुपाता। आहिस्ता आहिस्ता शाही ख़जाना कम होता गया। शहज़ादी की सल्तनत के गरीब लोगों के हालात बदतरीन हो गए। शहज़ादी ख़जाने से लोगों की अमदाद किया करती थी, लेकिन शाही ख़जाने में कमी की वजह से अब शाही निज़ाम चलाना और गरीबों की अमदाद करना शहज़ादी के लिए मुश्किल हो गई थी। शहज़ादी ने वज़ीर से कहा कि अब लोगों की अमदाद बहुत मुश्किल है। अचानक सारा ख़जाना कैसे ख़त्म हो गया? धोखेबाज वज़ीर ने शहज़ादी से कहा कि जब आप गरीबों को बांटेंगी तो ख़जाना ख़त्म ही होगा। धोखेबाज, झूठा और मक्कार वज़ीर, जो कि पहले ही गरीबों का दुश्मन था, लोगों के लिए और भी मुश्किलात पेश कर रहा था। शहज़ादी बहुत परेशान थी। इसने कहा अगर यही हालात रहे तो इसकी बादशाही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ गरीब लोगों की दुआएं थीं। एक दिन महल में एक फ़कीर ने आकर सदा लगाई कि मुझ गरीब को खाना खिला दो, बहुत भूखा हूँ। वज़ीर ने उसे धक्के मारकर महल से निकाल दिया। फ़कीर ने उसे बद्दुआ दी और वहाँ से चला गया। एक दिन धोखेबाज वज़ीर शाही ख़जाना चोरी करके इस दरख्त के नीचे पहुँचा जहाँ उसने ख़जाना छुपाया था। पास ही एक गरीब लड़का भेड़ें चुराया करता था। वज़ीर ख़जाना छुपा कर चला गया। सख्त गर्मी का मौसम था। एक दिन गरीब भेड़ें चुराने वाला इसी दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि इसके इलाके के लोग गुर्बत की वजह से बहुत परेशान हैं। वहाँ से एक फ़कीर गुज़र रहा था। फ़कीर भूखा था। उसने लड़के से कहा कि कुछ खाने को दे दो। लड़का खाना ही खाने लगा था। इसने दोनों रोटी फ़कीर को दे दी, साथ भेड़ का दूध धो कर दिया। फ़कीर खाना खाकर और दूध पीकर सैर हो गया। फ़कीर ने उस लड़के को बहुत दुआएं दी और उसने कहा कि तुमने मुझे खाना खिलाया, खुदा तुम्हें बादशाह बनाए। ये कहकर फ़कीर वहाँ से चला गया। लड़के को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने खुदा का शुक्र अदा किया और दरख्त के नीचे आराम करने लगा। दरख्त पर एक तोते का घोंसला था। तोते ने लड़के को देखा कि लड़का बहुत नेक और रहम दिल है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। तोते ने लड़के को बताया कि इस दरख्त के नीचे बहुत दौलत और कीमती ख़जाना है। लड़के ने समझा शायद तोता मजाक कर रहा है, लेकिन तोते ने बताया कि एक आदमी रोज़ यहाँ आता है, गड्ढा खोदकर ख़जाना छुपा कर चला जाता है। लड़के ने दरख्त के नीचे से ज़मीन खोदी तो बहुत सा ख़जाना निकला। लड़का बहुत खुश हुआ। लड़के ने सारा ख़जाना बोरी में भरकर कहीं और छुपा दिया और गड्ढे में बहुत से पत्थर भरकर ऊपर मिट्टी डाल दी। लड़का और तोता बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लड़का वहाँ रोज़ भेड़ें चुराने आता और इस इंतज़ार में था कि आखिर कौन ख़जाना छुपा कर जाता है इधर। एक दिन उसने दरख्तों के पीछे छुपकर देखा कि शाही लिबास पहने एक शख्स आता है। उसके पास एक थैली थी। वो गड्ढा खोदकर थैली उसमें छुपा देता है और ऊपर मिट्टी डाल देता है। लड़का बहुत ईमानदार था। इसने सोचा कि वो शहज़ादी को ख़जाने के बारे में बताएगा जो महल से चोरी हुआ। वज़ीर किसी को भी शहज़ादी से बात ना करने देता ताकि कोई इसकी मदद ना कर सके। लड़के ने एक गरीब औरत को बताया कि वज़ीर महल से ख़जाना चोरी करता है। सबूत के तौर पर लड़के ने एक थैली औरत को दी। औरत जब महल पहुंची तो वज़ीर ने इसे रोक लिया। औरत ने बताया कि वो शहज़ादी के लिए तोहफ़ा लाई है और वो तोहफ़ा शहज़ादी को ही देगी। वज़ीर बहुत लालची था। वज़ीर ने कहा ठीक है, शहज़ादी से मिल लो और तोहफ़ा सरकारी ख़जाने में जमा करवा देना। और जब शहज़ादी के पास गए तो शहज़ादी को बताया कि वज़ीर सरकारी ख़जाने से ख़जाना चोरी करता है और सारा ख़जाना इसने महल से बहुत दूर छुपा रखा है। शहज़ादी कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है? औरत ने थैली शहज़ादी को सबूत के तौर पर दी। शहज़ादी वज़ीर को बुलाकर हार वाली थैली पकड़ा देती है कि इसकी ईमानदारी जांची जाए। वज़ीर को कहती है ये थैली सरकारी ख़जाने में रख दो। वज़ीर थैली से कुछ हार निकाल लेता है और कुछ ख़जाने में रख देता है। शहज़ादी को कौन सा पता चलना था। दूसरे दिन भेड़ चुराने वाला लड़का शहज़ादी से खुद मुलाकात का सोचता है और भेस बदल कर महल जाता है ताकि उसे वज़ीर रोक ना सके।
اچھا سا شاہی لباس پہنتا ہے اور محل داخل ہوتا ہے۔ سب اسے کسی ریاست کا شہزادہ سمجھتے ہیں، یوں اسے کوئی نہیں روکتا اور شہزادی تک پہنچتا ہے۔ لڑکا شہزادی کو سب کچھ بتاتا ہے، کیسے وزیر خزانہ چوری کر کے درخت کے نیچے چھپاتا ہے اور کیسے خزانہ اس کو ملتا ہے۔ لڑکا کہتا ہے سارا خزانہ میں نے ایک جگہ چھپا رکھا ہے، وہ آپ کی امانت ہے۔ شہزادی لڑکے کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوتی ہے اور وہ لڑکے سے شادی کا فیصلہ کر لیتی۔ شہزادی نے وزیر کی چترول کروانے اور سزا دینے کے بعد محل سے نکال دیا۔ وزیر مطمئن تھا کہ چلو خزانہ تو میرے پاس ہے نا۔ وزیر اسی جگہ پر جاتا جہاں اس نے خزانہ چھپایا تھا۔ وہ گڑھا کھودتا لیکن وہاں پتھروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وزیر خود کو کوستا ہے، اس کا لالچ اس کو لے ڈوبا، خزانہ بھی گیا ہاتھ سے اور محل سے دھکے کھانے کے بعد نوکری بھی گئی۔ شہزادی لڑکے کو شہزادہ بنا دیتی ہے اور دونوں شادی کے خوبصورت بندر میں بن جاتے ہیں۔ شہزادی اور شہزادہ دونوں مل کر ریاست کی بھاگ دوڑ پوری ایمانداری سے نبھاتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔